बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब चलते हैं आज के विलाग की तरफ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक ऐसा मौजू कि जिस पर ना हमारे हुकूमती मेंबरान, ना अपोजिशन और ना ही हमारी सहाफ़ी बरादरी बात कर रही है। ये एक ऐसा दफनशुदा मौजू कि जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। ये मौजू है एक गरीब आदमी का, एक मजदूर का, एक पिसे हुए इंसान का, जो हालात के इस महंगाई के दौर में पिसा हुआ, ना उसके पास कोई काम, ना उसके पास कोई रोजगार के वसाइल, ना ही कहीं उसको कोई मजदूरी नजर आती है। तो जनाब आज ये मौजू हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा जरिए माश था पाकिस्तान का, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां लाखों लोग मेहनत मजदूरी अपना रोजगार कमाते थे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ये पिछले, हम अगर ज्यादा लंबा ना जाए, पिछले 5 साल का अगर हम जायजा लें तो इन 5 सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बंद हुई कि जिस पर ना हुकूमती इदारों ने कोई काम किया, ना ही हमारी सहाफती बरादरी ने कोई आवाज उठाई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई। वहां आम लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, अपने घर का चूल्हा चलाते हैं, उनके पीछे एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, वो चल रहा होता है सिस्टम। लेकिन शोमिया किस्मत के इंडस्ट्री बंद होने से लाखों लोगों के घरों के चूल्हे ठप हो गए, बंद हो गए, और हुकूमत के कानों तक जूं ना रेंगी कि सोई हुई है, क्योंकि उनका अपना निजाम तो ठीक चल रहा है, उनका प्रोटोकॉल ठीक चल रहा है, उनका ये बच्चों का निजाम ठीक चल रहा है, खाने पीने हर चीज की अयाशी मौजूद है, जो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, फ्री उनके हर चीज उनको फ्री मिल रही है, वो तो ठीक है। लेकिन एक मजदूर क्या करे? पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। बड़े बड़े यूनिट, बड़े बड़े नाम थे, उनमें आप आयशा ग्रुप को देख लें, शादमान इंडस्ट्री है फिरोज बटुआ, वो बंद पड़ी है, रियाज टेक्सटाइल है वो बंद पड़ी है, गुलिस्तान यूनिट बंद पड़े हैं, सफेर यूनिट बंद पड़े हैं, शादमान ग्रुप, ये सारे बंद है यार। यहां लाखों लोग काम करते हैं, लाखों, फैसलाबाद से लेकर शेखुपुरा तक, फिर शेखुपुरा से लेकर लाहौर तक इंडस्ट्री। कोई दौर था कि इस रोड पर अगर मेरी उम्र के लोगों ने सफर किया है तो फैसलाबाद से लाहौर तक का, तो जनाब हर फैक्ट्री के आगे गाड़ी रुकती थी, मजदूर उतरते भी थे, नए मजदूर चढ़ते भी थे गाड़ियों पर। लाखों लोगों के चूल्हे घरों के ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ये एक ऐसा मसला कि जिस पर हुकूमत को, वजीर आजम साहब, आपको भी आंखें खोलने की जरूरत है। मरियम नवाज साहबा, आपको भी आंखें खोलने की जरूरत है। इंडस्ट्री अगर बंद हो गई, मालकान ने अगर इंडस्ट्री बंद कर दी तो उनका नुकसान नहीं है, वो इंडस्ट्री बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, मशीनरी बेच देंगे, लेकिन वो जाकर कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे, पैसा कहीं और पैसा लगा देंगे किसी और कारोबार में। नुकसान होगा तो एक मजदूर का होगा, नुकसान होगा तो जो वहां मेहनत करने वाला बंदा है उसका नुकसान होना है। तो ये लाखों लोग इस वक्त जो बेरोजगार हैं पाकिस्तान में, आप सिंध में चले जाएं, नूरियाबाद चले जाएं, वहां जाकर देखें कि इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया है। हर जगह आपको, जहां सैकड़ों के हिसाब से मजदूर काम करते थे, अब वो वीरान खंडर बने हुए हैं। तो जनाब ये किसका कसूर है? ये हुकूमती माफिया का कसूर है, उन वज़रा का कसूर है। किधर है वो वजीर सनत तिजारत जो है, वो किधर है? उन्होंने डेटा दिया है हुकूमत को कि जी इतनी इंडस्ट्री बंद हुई है? किसी सहाफी ने आवाज उठाई है इस पर कि पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्री बंद हो गई है? तो इन इंडस्ट्री बंद होने से जिन मजदूरों का नुकसान हो रहा है, जो मजदूर घर जाकर बैठ गए हैं, उनका आपने क्या किया? आप 3,000 दे रहे हो, आप 10,000 बेनजीर का दे रहे हो, 3,000 मरियम का दे रहे हो, क्या आप लोगों को भिखारी बना रहे हो? ये 3,000, ये 10,000 नहीं चाहिए। अवाम का मुतालबा है कि इंडस्ट्री चलाएं। इंडस्ट्री चलेगी तो चूल्हे चलेंगे गरीबों के, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, मजदूर अपनी मजदूरी करेगा, पैसे कमाएगा, घर चलाएगा। लेकिन हुकूमत सोई हुई है, कोई बंदा एक्शन लेने के लिए इस मामले पर तैयार नजर नहीं आता। आप ईमानदारी के साथ पिछले 5 साल का जायजा ले लें कि कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। जब एक इंडस्ट्री बंद होती है, वहां सैकड़ों के हिसाब से मजदूर काम करते हैं, किधर जाएंगे वो? तो खुदा के लिए हुकूमत से अपील है, आंखें खोलें, इंडस्ट्री का कोई हल निकालें, उनको कोई टैक्स, उनको बिजली सस्ती, उनको रिलीफ दें ताकि इंडस्ट्री चले और मजदूर का घर चले।